हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज का हमारा वीडियो एमएस एक्सेल का चैप्टर 21 होने वाला है, जिसमें कि हम पाइवट टेबल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पे एक डाटा है जिसका मुझे पाइवट टेबल बनाना है। तो सबसे पहले मैं इस डाटा को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करूँगा एंड देन यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊँगा। देन यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन दिया जा रहा है पाइवट टेबल। देन पाइवट टेबल पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पाइवट टेबल एंड यहाँ पे मेरे को एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, जहाँ पे इसने इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। एंड देन यहाँ पे हमसे कह रहा है चूज़ वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी डिस्प्ले, यानी कि आप उस जगह को चूज़ करिए जहाँ आप इसका टेबल बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से न्यू वर्कशीट की जगह एक्सटेंड वर्कशीट में प्रेस कर रहा हूँ और अभी मेरे से लोकेशन मांग रहा है, तो मैं इसको लोकेशन इस यहाँ की दे देता हूँ एंड देन ओके कर लूँगा। देन अब आप देख सकते हैं मेरे पे यहाँ पे पाइवट टेबल का एक पॉपअप आ चुका है, लेकिन इसमें अभी कोई डाटा नहीं है। तो यहाँ पे राइट में मेरे को शो किया गया है सीरियल नंबर, नेम, ईयर, लोन अमाउंट एंड मंथ। तो सीरियल नंबर को मैं इग्नोर करता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ नेम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके नेम्स शो हो चुके हैं। देन अब मैं डालता हूँ इनकी लोन अमाउंट, यानी कि इनका टोटल लोन अमाउंट क्या क्या है। देन जो ये इनकी लोन अमाउंट है मैं इसको ईयर वाइज देखना चाहता हूँ। देन मैं यहाँ पे ईयर पे क्लिक करता हूँ। देन अब आप देखिए यहाँ पे ईयर का सम हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है नीचे ईयर सम ऑफ ईयर्स। देन इस पर मैं क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ से मूव टू रो कॉलम डाल देता हूँ। देन अब मेरा ईयर यहाँ पे ठीक से आ चुका है। देन अब मैं यहाँ पे मंथ के अकॉर्डिंग भी इसका डाटा देखना चाहता हूँ, तो मैं मंथ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन अब आप देख सकते हैं जो हमारा रोहन है उस पर टोटल कितने का लोन है, 26,541 रुपये का उस पर टोटल लोन है। 2020 पे उसका इतना ये लोन है, जनवरी मंथ का उसका 12,000 का लोन है एंड फरवरी मंथ का उसका 14,541 रुपये का लोन है। देन सेम ऐसे ही हमारा मोहन है जिस पे टोटल 27,145 रुपये का लोन है और ये लोन इसका 2020 का है, जिसमें जनवरी में इसके 15,000 का एंड फरवरी में 12,145 का लोन है। देन सेम ऐसी ही हमारी ये टेबल नीचे कैरी फॉरवर्ड हो रही है। देन जो पहले का मेरा ये डाटा था, यहाँ पे रोहन के आगे ईयर मेंशन था, लोन अमाउंट मेंशन, देन मंथ मेंशन था और ऐसे में मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी इसका टोटल लोन अमाउंट निकालने में। मेरे को इसके लिए फिर से इसको ढूंढना पड़ता, देन मेरे को दोबारा रोहन को ढूंढना पड़ता। देखिए जैसे कि यहाँ पे है ये, देन मेरे को ऐसे कर करके इनका टोटल एडिशन करना पड़ता, लेकिन पाइवट टेबल की मदद से ये काम हमारा काफ़ी इजी हो चुका है। देन यहाँ पे मेरे को एक ड्रॉप डाउन एरो भी शो की जा रही है अगर मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का देखना चाहता हूँ, जैसा कि मैं अभी रोहन का ही सिलेक्ट करता हूँ केवल एंड ओके कर लेता हूँ। देन यहाँ पे रोहन का पूरा डाटा खुल के आ चुका है कि इस पे टोटल कितने का लोन है, कौन से मंथ का लोन है, कौन से ईयर का लोन है और किन किन मंथ का लोन है, और इसका ग्रांड टोटल भी यहाँ पे आ चुका है। देन अब मैं इसको सेलेक्ट ऑल करूँगा तो यहाँ से मेरे को ये पूरा डाटा शो कर देगा। देन ये तो हो गया हमारा पाइवट टेबल। देन अब मैं आपको इसी डाटा का एक चार्ट बना के दिखाता हूँ। देन पाइवट टेबल भी गए, देन पाइवट चार्ट, देन अगेन एक्सटेंड टू वर्कशीट। देन यहाँ पे मैं इसको लोकेशन दे देता हूँ एंड ओके कर लेता हूँ। देन मैं चाहता हूँ यहाँ पे नेम आए, लोन अमाउंट आए एंड ईयर आए। देन अब आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लोन हमारा सोहन पे है, जिसका 45,000 से ऊपर का लोन है। तो यहाँ पे ये इसने जो एडिशन किया है, इसने सम ऑफ लोन अमाउंट एंड सम ऑफ ईयर का भी लोन किया है। तो सम ऑफ ईयर आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने मैरून कलर से इसको इंडिकेट किया है, जो कि हमारा यहाँ पे है। तो मैं इसको यहाँ से वैल्यू से हटा के एक्सेस में ला देता हूँ। देन अब आप देख सकते हैं इसने इसको एक्सेस में ला लिया है हमारे ईयर को, एंड जहाँ पे हमारे साथ में नेम मेंशन है। एंड देन यहाँ पे सम ऑफ लोन अमाउंट यहाँ पे हमारा आ चुका है। देन इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ
देन सबसे ज़्यादा है हमारे सोहन का 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि 45 लाख रुपए का लोन सोहन के ऊपर है। देन अब मैं देखता हूँ सोहन के ऊपर यहाँ पे भी सेम डाटा है हमारा, और यहाँ पे इसका चार्ट कुछ इस तरीके से प्राइवेट टेबल ने हमको बना के दिया है। आप इसका फॉर्मेट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी नेम को इधर डाल देता हूँ तो यहाँ पे ये नेम कलर से इंडिकेट हो रहे हैं। नेम को मैं इधर ही रहने देता हूँ, सम ऑफ लोन अमाउंट को मैं इधर डालता हूँ। देन अब आप देखिए इसका फॉर्मेट चेंज हो चुका है। देन लोन अमाउंट को मैं अगेन यहाँ पे रखता हूँ एंड ईयर को इधर डाल देता हूँ। देन यहाँ पे अब आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा लोन हमारा रेज हुआ है वह हमारा 2020 के अंदर रेज हुआ है, वो भी सोहन के द्वारा। इसी तरीके से आप भी प्राइवेट टेबल की मदद से अपने काम को काफ़ी इजी कर सकते हैं। अब हम प्राइवेट टेबल को हटाना सीखेंगे। तो प्राइवेट टेबल को हटाने के लिए सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे हम जाएंगे एनालाइज, देन क्लियर, देन क्लियर ऑल पे हम क्लिक कर देंगे। देन हमारी टेबल ये है क्लियर हो चुकी है एंड आप इसको अपने कीबोर्ड की मदद से डिलीट कर लेंगे। देन अब ये हमारी प्राइवेट टेबल है। जो चार्ट को तो हमने डिलीट करना सीख लिया है, अब हम टेबल को डिलीट कैसे करेंगे। तो टेबल को डिलीट करने के लिए हम प्राइवेट टेबल टूल्स के नीचे हमें ऑप्शंस का टैब दिया गया है। देन ऑप्शंस पे हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हमारा आर्काइव सेलेक्ट, देन यहाँ पे इंटायर प्राइवेट टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे एंड अपनी कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कर देंगे। देन हमारा यह प्राइवेट टेबल डिलीट हो जाएगा। देन हम इसको भी यहाँ से सेम ऐसे ही डिलीट कर लेंगे। ऑप्शंस में जाएंगे, इंटायर प्राइवेट टेबल एंड कीबोर्ड की मदद से डिलीट को प्रेस कर लेंगे। देन अब हमारा यहाँ पे MS एक्सेल की लाइन्स एंड रो गायब हो चुकी हैं। तो मैं इसको पूरा करता हूँ सेलेक्ट, शिफ्ट के साथ डाउन एरो, देन मर्ज एंड सेंटर वाले को मैं प्रेस करूँगा एंड डबल प्रेस करने के बाद ये है मेरा सेम एज इट इज़ पहले की तरह हो जाएगा। देन अभी इसके अंदर बॉर्डर भी दिया गया है तो मैं इसको अगेन पूरा सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से नो बॉर्डर को सिलेक्ट कर दूँगा। देन अब मेरा यह शीट पहले जैसा हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपनी प्राइवेट टेबल एंड प्राइवेट चार्ट की मदद से अपने डाटा को काफ़ी एनालिटिक बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।